नमस्कार दोस्तों। आज हम मिनरल एंड रॉक्स चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 की बुक का ख़त्म कर देंगे। एंड इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बुक में मेंशन नहीं है, वो भी मैं आपको आज कवर करवाने वाली हूँ। तो हम आइए चैप्टर शुरू करते हैं। द अर्थ इज कम्पोज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट। दीज एलिमेंट, देखो हमारा अर्थ काफ़ी सारे एलिमेंट से बना होता है। ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, आउटर लेयर में या इनर भी हो सकते हैं। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 98% ऑफ द टोटल अर्थ क्रस्ट किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सबसे हमारा जो है अर्थ बना हुआ है। इन 98% ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एलिमेंट्स, राइट। तो टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन एंड निकल, ये हमारे बाकी करते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना जल्दी हो सके इस टेबल को थोड़ा सा माइंड में रखिए कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये इस सीक्वेंस में आप याद करेंगे तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट हमारे अर्थ में कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है। तो हमारे जो अर्थ क्रस्ट में रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिव बट यूजुअली कम, तो हमारे एक्सक्लूसिव पाने वाले तो कम होते हैं बट कंबाइन होते हैं। जैसे 3-4 एलिमेंट कंबाइन होकर एक रॉक में है, उससे हमें एलिमेंट अलग करने होते हैं। इस टाइप के भी हमें मिलते हैं राइट। तो दिस अ मिनरल इज नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। मतलब केमिकल कंपोजिशन मान लीजिए आपकी काफ़ी सारे केमिकल से बना होता है, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ये सारा हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो बट समटाइम सिंगल एलिमेंट भी मिल जाता है, सल्फर, कॉपर, सिल्वर, काफ़ी सिंगल एलिमेंट्स भी हमें मिल जाते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी सारे एलिमेंट हमने देखा लिथोस्फेयर बनाते हैं। लिथोस्फेयर इज नथिंग बट एक कह सकते हैं आप जमीन, समतल, ठीक है। लिथोस्फेयर वही होती है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट तरीके से बने होते हैं, वैरायटी से बने होते हैं। अब आपको ये याद रखनी है 2000 मिनरल हैव बीन नेम्ड आइडेंटिफाई अर्थ क्रस्ट में। सोचिए 2000 एलिमेंट, 2000 प्लस ही हो गए होंगे, इतने एलिमेंट हमें अब तक मिल चुके हैं। क्या आपको 2000 के 2000 याद करने? अरे नहीं, बट ऑलमोस्ट ऑल कॉमनली अकरिंग वंस आर इन द 6 मेजर मिनरल ग्रुप। 6 मेजर मिनरल ग्रुप में होते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये में वो भी पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। तो जो बेसिक मिनरल मिलते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? हॉट मैग्मा में मिलते हैं। कूल्स और क्रिस्टल ऑफ मिनरल अपीयर एंड सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ मिनरल फॉर्म्ड इन सीक्वेंस सॉलिडिफाई। मतलब कि मान लीजिए ये अर्थ क्रस्ट है, यहाँ पर मैग्मा है, ये मैग्मा उबलता है और यहाँ पर ये जो रॉक्स है ये गर्म होती है, उसे गर्म होने के बाद वो ठोस बन जाती है जब ठंडी होती है। मतलब कोई चीज़ को आप जलाओगे, जब वो जलेगी उसके थोड़े देर बाद जब वो कूल होना स्टार्ट होगी, तो जब ठंडी होगी तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, राइट। तो उसको रॉक्स बोल देते हैं। तो कोल, पेट्रोल, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और तीनों टाइप में मिल जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों टाइप में मिल जाते हैं हमारे ये जो मिनरल्स हैं। ये सारी चीज़ें हमें अर्थ में मिलती है। पेट्रोल वगैरह कहाँ से आता है भाई? ये रॉक्स में अंदर ज़मीन में मिलता है। ऐसा नहीं है कि यूएई वाले और ये जो दुबई वाले ये सब है, ये भगवान ने बहुत पसंद करते हैं तो लो भाई पेट्रोल। भाई तुम लकी हो, तुम्हारे यहाँ मिल गया। और क्या आता है तुम्हें? हम सॉरी किसी को बुरा लगाओ तो, कोई दुबई से हो तो, जो सच है वो सच है। आप लोगों को क्या आता है? इंडिया जैसे टैलेंट है आपके पास, सारे लोग तो इंडिया में का ही आपके यहाँ काम करता है। चलो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म्स का मतलब होता है क्या कि देखिए डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ, मतलब मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए ये है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल कैसे अरेंज किए गए हैं, किस तरीके से अरेंज है। क्यूब्स में है, ऑक्टेड्रॉन्स में है, हेक्सागोनल प्रिज्म है, क्या है? ऑक्टाहेड्रॉन्स, आई एम सॉरी मेरे प्रोनाउंसिएशन, ऑक्टाहेड्रॉन्स बोलेंगे, राइट। ओके नेक्स्ट, क्लीवेजेस। अब क्लीवेजेस क्या होता है? टूटना या ब्रेक होना एक एंगल में कह सकते हैं। मान ली टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन, वेरी गुड, डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेस में रिजल्ट ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। कैसा? मॉलिक्यूल का अंदरूनी अरेंजमेंट कैसे है ये है। मान लीजिए मॉलिक्यूल कुछ ऐसे हैं तो ये बोल सकते हैं हम, ठीक है, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट ऐसे है। एक या अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन से अलग अलग डायरेक्शंस में भी हो सकता है, किसी भी एंगल में एक दूसरे के। थर्ड हमारा क्या आता है? फ्रैक्चर। मतलब कि इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उधर कुछ प्लेन मॉलिक्यूल हमें मिलते ही नहीं है। द क्रिस्टल विल ब्रेक इन इरेगुलर मैनर। एक इरेगुलर मैनर में जो है ये क्रिस्टल ब्रेक हो जाते हैं, नॉट अलोंग द प्लेन ऑफ क्लीवेज। प्लेन ऑफ क्लीवेज में नहीं, इंटरनल इरेगुलर मैनर में वो अरेंज हो जाते हैं। लस्टर क्या होता है? अपेयरेंस ऑफ मटेरियल्स विदाउट रिगार्ड टू कलर, कि उसका अपेयरेंस कैसा है। ईच मिनरल हैज डिस्टिंक्टिव लस्टर, लाइक मेटालिक होता है, सिल्की होता है, ग्लोसी होता है, ठीक है ना। ऐसे ये है तो मेटालिक है, या सिल्की है, या ग्लोस चमकदार है ना। कलर अलग अलग कलर के हो सकते हैं। देखिए इसमें और कुछ नहीं याद करना है आपको, जैसे मेलेकाइट, अज्यूराइट,
कैलोकोपेराइट, राइट, एंड सम मिनरल्स कलर्ड बाय इम्प्योरिटीज, बिकॉज इम्प्योरिटीज क्वार्ट्स में भी व्हाइट, ग्रीन, रेड, येलो, तो अलग अलग टाइप के कलर्स हो सकते हैं। स्ट्रीक बना सकते हैं। अब ये स्ट्रीक क्या है ये आपको ये आपको जानने की जरूरत है। जैसे कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ मेनी मिनरल्स, इट मे बी द सेम कलर इन द मिनरल और मे बी डिफरेंट होता है। मेलेनकाइट ग्रीन कलर का होता है, बट वो स्ट्रीक, मतलब कि ये मान लीजिए मेरे पास मेलेनकाइट है, ये मेलेनकाइट ब्लैक कलर का बना देती हूँ रॉक आपको ताकि लगे, ठीक है। ये मेलेनकाइट है, मेलेनकाइट का पत्थर है मेनली, ठीक है, ये मेलेनकाइट है। बट जब आपने इसको ड्रॉ किया, आपने इससे कुछ बनाना चाहा, आपने इसको चलाया, तो स्ट्रीक कौन सी दे रहा है? ग्रीन कलर की। देखिए, मेलेनकाइट इज ग्रीन एंड गिव्स ग्रीन स्ट्रीक। अच्छा, आई एम सॉरी, दोबारा बनाती हूँ, मुझे लगा, हाँ, जैसे मेलेनकाइट है, ये आपका मेलेनकाइट का पत्थर है, ये ग्रीन कलर का है ना, तो इसको स्ट्रीक भी कौन सी देनी चाहिए? स्ट्रीक मतलब होता है कैसे चल रहा है ये। स्ट्रीक कौन से कलर की देगा? ये ग्रीन कलर की, देखो लिखा है ना। फ्लोराइट पर्पल होता है, पहले जैसे हमने जो ड्रॉ किया हुआ था वही। फ्लोराइट पर्पल कलर का होता है, ये फ्लोराइट का पत्थर है, बट कौन सी स्ट्रीक देता है वो? व्हाइट कलर की, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमें बताना, क्या चाह रहे हैं इस डिफरेंस से हमें, कि फ्लोराइट पर्पल कलर का होता है बट वो व्हाइट स्ट्रीक देता है। तो स्ट्रीक यही होता है किस कलर में आपका पत्थर चल रहा है, ठीक है। कई बार आपने नोटिस किया होगा पत्थर रेड कलर का होता है बट वो चल रहा होता है किसी और कलर से, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? लाइट रेस कितना पास होती है उस ऑब्जेक्ट से प्लेनली, एक मिनट, सॉरी, ठीक है, कैन बी सीन प्लेनली, लाइट रेस पास थ्रू कितना प्लेनली से वो दिखती है। ट्रांसल्यूसेंट होता है, ठीक है, लाइट रेस पास थ्रू बट विल गेट डिफ्यूज सो दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन ओपेक, लाइट विल नॉट पास एट ऑल। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? आर पार दिख जाना, ये है, ठीक है। आप इसके पास आर पार देख पा रहे हो, ये लड़का नाच रहा है ना। अब मैंने इसको ढक दिया, क्या अब आप इस लड़के को देख पा रहे हो? नहीं ना, तो बस ये हो गया ओपेक और पहले वाला ट्रांसपेरेंट, बस और कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, इंडिविजुअल क्रिस्टल, फाइन मीडियम ऑफ कोर्स ग्रेन्ड, फाइब्रस, सेपरेबल होती है, डाइवर्जेंट होती है, रिलेटेड हो सकती है। हार्डनेस कैसी हो सकती है? कितना रेजिस्टेंट है। अब ये आपको इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन सकता है, SSC UPSC कहीं भी पूछ सकते हैं आपसे कि हार्डनेस केस में सबसे पहले टाल्क पाउडर भी आता है टाल्क का, ठीक है, ऐसे हल्की सी बुक में टूट जाएगा, हल्के से मतलब हाथ चलाओगे उसमें टूट जाएगा। जिप्सम आता है उसके बाद थोड़ा टाइट होता है, कैल्साइट उससे थोड़ा टाइट होता है, फ्लोराइड थोड़ा और टाइट होता है। तो ये दिखा रखा है एपेटाइट, फ्लेटस्पार, क्वार्ट्ज, टोपास, कॉर्ड्रम, डायमंड। डायमंड इतना सख्त होता है, आप उसको मतलब कितना ज्यादा मेहनत लगती है टूटने में, जितने ब्रेक समझ रहे हो उतनी उसकी कॉस्ट। डायमंड, ओह माय गॉड। स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होती है सबकी, कि जिसके जितना हिसाब से उसका वेट होगा और जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा उतनी उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो ऑब्जेक्ट को पे वेट किया जाता है एयर में, उसके बाद फिर वाटर में, फिर उनको डिवाइड किया जाता है। ये अलग फॉर्मूला, आपको कोई बनने की जरूरत नहीं है साइंटिस्ट उसमें, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा यहाँ तक हमने पढ़ा, ओके, आगे पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ओके, सेकंड वीडियो में यहाँ से करूँगी, आज हम यहाँ तक कर लेंगे ये रॉक्स तक, फिर इग्नियस, मेटामॉर्फिक, ये सब बताऊंगी और एक्स्ट्रा जो मुझे नॉलेज देनी थी वो भी बताऊंगी। सब मेजर मिनरल्स और कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं उनके। फ्लेटस्पार, ये आपकी ना बुक में नहीं गिवन है, प्लीज़ इसको ध्यान से आप पढ़िए। मैं ये ओल्ड बुक लेके आई हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए, ठीक है। तो फ्लेटस्पार, सिलिकॉन और ऑक्सीजन और कॉमन एलिमेंट होते हैं हर टाइप को फ्लेटस्पार में, एंड सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एनुपीनियम ये भी मिलते हैं फ्लेटस्पार वैरायटी में। हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लेटस्पार, आधी अर्थ हमारी फ्लेटस्पार से बनी हुई है। इट हैज लाइट क्रीम टू साल्मन पिंक, इट इज यूज टू सिरेमिक और ग्लास मेकिंग में बनाया जाता है। मैं आपको फ्लेटस्पार का दिखा देती हूँ। हाँ, तो आइए हम अब पढ़ते हैं सब मेजर मिनरल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ मेजर मिनरल्स एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्लेटस्पार, फ्लेटस्पार एक क्या होता है, मैं आपको पिछली वीडियो में भी शायद थोड़ा बहुत बता दिया था, इसलिए ये मार्क्ड है। तो फ्लेटस्पार क्या होता है? हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो होती है फ्लैट स्पार्ट से बनी होती है, कुछ ऐसा दिखता है। ये पिक्चर जो आपको दिख रही है ये मैंने खुद लगाई है, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। तो फ्लैट स्पार कुछ इस तरह का दिखता है, कुछ मार्बल टाइप दिखता है, राइट। तो लाइट क्रीम टू साल्मन पिंक कलर का आता है, कुछ इसमें साल्मन पिंक कलर इस कलर का भी आता है। तो ये सिरेमेटिक्स एंड ग्लास मेकिंग में काम आता है, जो ग्लास वगैरह में बनते हैं ना उसमें काम आता है। ये क्वार्ट्ज क्या होता है? वो कुछ ऐसे टाइप का होता है, देखो आप दिख रहे हैं ना, जूम और कर देती हूँ, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। सैंड और ग्रेनाइट का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। सिलिका, जो आपके फोन में भी, जो आपके हाथ में जो इस टाइम पे फोन है उसमें सिलिकॉन होता है, तो उसमें सिलिकॉन इसका भी बनता है, ठीक है ना, इसी का बनता है मेनली कह सकते हैं। हार्ड मिनरल विजुअली इनसॉल्यूबल होता है, वाटर में ये सॉल्यूबल मतलब मिलता नहीं है।
व्हाइट भी हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है। रेडियो रडार में काम आता है। रडार क्या होता है, जैसे हमारे आपने देखा होगा कभी भी हमारी अगर लड़ाई होती है किसी कंट्री से, पाकिस्तान या चाइना से, तो हमारा जो रडार है उनके रॉकेट्स को कैप्चर कर लेता है, तो उसमें भी एक क्वार्ट्ज काम आता है। याद रखना, एक क्वेश्चन बन जाएगा कि रडार में कौन सा मिनरल जो काम आता है वो कौन सा होता है, क्वार्ट्ज होता है, राइट। पायरोक्साइन, ये कुछ ब्रोकली टाइप नहीं लग रहा है? ओके, ठीक है। सो पायरोक्सिन किस लिए होता है? इसमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका ये होता है। तो ये 10% मिलता है हमारे अर्थ क्रस्ट में। जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट होती है, जो ऊपर लेयर होती है, उसमें 10% ये पाया जाता है। तो मेटेरॉइड, मेनली मेटेरॉइड्स में मिलता है। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, या बताना है? आई एम सॉरी, इस चैप्टर के बाद हम लोग बात करेंगे मेटियोर्स, मेटेरॉइड्स, मेटेराइट्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, और उसके बीच में जुपिटर के बीच में जो बेल्ट होती है, वो सारे के बारे में हम अगले चैप्टर में बात करने वाले हैं। मतलब कि अभी ये 5th चैप्टर है, तो 6 से पहले मैं वो 3rd चैप्टर कराऊंगी, तो सब पढ़ा दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो मेटेरॉइड्स की उधर ही बात करेंगे। ग्रीन और ब्लैक कलर का होता है, ये रहा ग्रीन कलर और इसी में ब्लैक कलर आता है। एम्फीबोल, एम्फीबोल होता है वो एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन। आपके एग्जाम में इक्वेशन बन जाए तो आप कितने अपने आप को लकी बोलेंगे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होता। तो इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जो यहाँ तक आ रहा है वो तो बेहद सीरियस एस्पिरेंट है, उसको लाइफ में कुछ करना है, तो ये तो दिख ही रहा है, तो प्लीज़ कर दो यार। एम्फीबोल, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम आर द मेजर एलिमेंट ऑफ एम्फीबोल्स। दे फॉर्म 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट में होते हैं। इट इज इन ग्रीन इन ब्लैक कलर, यूज्ड इन एस्बेटोस, या एस्बेटोस बोलते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, एस्बेटोस, ठीक है ना। एस्बेटोस इंडस्ट्री में ये यूज होता है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं एंड तक मैं बता ही दूंगी एस्बेटोस क्या होता है और इसका यूज क्या है। हॉर्न ब्लेंड में भी यूज होता है, मतलब हॉर्न ब्लेंड एक टाइप का है एम्फीबोल्स। तो आई होप आपको समझ में आएगा। मीका या माइका कुछ भी बोलते हैं हम, सेकंड लार्जेस्ट हैं इस माइका प्रोडक्शन में, राइट। इट इज कंप्राइजेस ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। तो ये पोटेशियम और एल्यूमिनियम से बना होता है। हम सॉरी 8th लार्जेस्ट है माइका के, हम 8th लार्जेस्ट है। इंडिया इज 8th लार्जेस्ट इन माइका। मीका बोल लो, माइका बोल लो, तो 8th लार्जेस्ट होते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका, इट इज फॉर्म 4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट के 4% में होता है। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में भी ये मिलता है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होते हैं उसमें यूज होता है। ऑलिवाइन, ये मैंने दिखाया नहीं हुआ है, आप गूगल कर सकते हैं। ऑलिवाइन क्या होता है? मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन मेजर एलिमेंट होते हैं। ज्वेलरी में ये मेनली यूज किया जाता है। ग्रीनिश क्रिस्टल होता है, बसाल्टिक रॉक्स में मिलता है। बिसाइड्स दीन मेन मिनरल, अदर मिनरल्स लाइक क्लोराइड, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, बेराइट, ये सब प्रेजेंट होते हैं इसमें, राइट। नाउ नेक्स्ट, मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? एक होते हैं प्रीशियस, जो कि जैसे बहुत महंगे होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। फेरस मेटल्स क्या होते हैं? आयरन, फेरस Fe, जिसमें जहां भी आपको Fe दिख जाए दैट मीन्स वो आयरन की बात कर रहा है, ठीक है। तो आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड ऑफ स्टील वगैरह बनाने में काम आता है। नॉन फेरस मतलब कि बाकी सारे कॉपर, लेड, जिंक वगैरह ये सब हो जाते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? डू नॉट कंटेन मेटल, जिसमें मेटल्स नहीं होती है। सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट एग्जाम्पल होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। सीमेंट भी इसमें से एक मिक्सचर होता है, सीमेंट एक मिक्सचर होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स का। रॉक्स क्या होते हैं? द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। अर्थ क्रस्ट जो होते हैं वो रॉक्स से बने होते हैं। आपको पता ही है, क्रस्ट मेंटल को रॉक्स नहीं होगी तो क्रस्ट नहीं, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। ग्रेनाइट एक हार्ड, एक सेकेंड, ग्रेनाइट क्या होता है? हार्ड होता है। सॉफ्टस्टोन सॉफ्ट होता है। गैब्रो एक ब्लैक कलर में होता है। क्वार्ट्जाइट कैन बी मिल्की व्हाइट हो सकता है। क्वार्ट्जाइट होते हैं, याद रखना है आपको, ये मिल्की व्हाइट होता है क्वार्ट्जाइट। रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनाइट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूट। फ्लेट्सपार एंड क्वार्ट्ज आर मोस्ट कॉमन मिनरल्स इन द रॉक्स। हम फ्लेट्सपार और क्वार्ट्ज के बारे में मैं बता चुकी हूँ, और बहुत ही कॉमन कंपोनेंट होता है। पेट्रोलॉजी रॉक्स की स्टडी को बोलते हैं। स्टडी ऑफ रॉक्स हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। कंपोजिशन, टेक्सचर, स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं ना रॉक्स का, उसको। तो हमें क्या बोल रहे हैं? क्लोज रिलेशन होता है रॉक्स और लैंडफॉर्म में, रॉक्स एंड सॉइल्स में। और जियोग्राफर को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए रॉक्स की, ये पढ़ने के लिए। तो हमें 3 फैमिली के बारे में पढ़ेंगे रॉक्स की। एक होता है इग्नियस, एक मेटामॉर्फिक, एक सेडिमेंट्री। तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इग्नियस मतलब सॉलिडिफाई होता है, डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक खत्म करेंगे, ये बता के फिर मैं नेक्स्ट में इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री बता दूंगी, और जो एक्स्ट्रा मुझे नॉलेज मतलब एक्स्ट्रा देना होगा मैं दे दूंगी, ठीक है ना। तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सेडिमेंट्री क्या होती है? वो सिर्फ फ्रेगमेंटेड होते हैं, एक्सोजेनस प्रोसेस से, मतलब कण होते हैं ना, छोटे छोटे कण, राइट। मेटामॉर्फिक रॉक्स मतलब कि एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइज जाती है, वो होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इग्नियस रॉक्स से स्टार्ट करते हैं।